नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में और मैं हूं आशुतोष। कहते हैं कि बिहार की राजनीति किस करवट कब बदलेगी कोई कह नहीं सकता। मेरे साथ हैं जहानाबाद से सांसद डॉक्टर अरुण कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा पहला सवाल है आपसे कि जिस तरीके से एनडीए और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन आपके लिए जहानाबाद सीट छोड़ने को तैयार है, सभी पार्टियां मिलकर जितने भी शामिल हैं, क्या आप एनडीए के साथ रहेंगे क्योंकि 2019 का चुनाव नजदीक आ रहा है, या फिर जो आपने बगावती सुर अपना लिया है उस पर आप कायम रहेंगे? मैंने नीतीश कुमार के कुकर्मों के खिलाफ एनडीए से हाथ मिलाया था, और यदि नीतीश कुमार को आदर्श मानता है एनडीए, तो मेरी लड़ाई इस बात की है कि सुशील मोदी और नीतीश कुमार मिलकर के बिहार का सर्वनाश किया है, भट्ठा बैठाया है, किसान मजदूर गांव खेत खलिहान बर्बाद हुआ है, आज कंगाली की स्थिति में है, वैचारिक कंगाली में नीतीश और ये दोनों बिहार को लाए हैं, शिक्षा का सर्वनाश हुआ है। ऐसी परिस्थिति में मैं संदेश देना चाहता हूं कि एनडीए के लोग सोचे, ऐसे चेहरा बदल करके बिहार को लुटवाने का काम सृजन के माध्यम से। चारा घोटाला में तो कम से कम कुछ कागज की तैयारी की गई, यहाँ तो कागज की भी तैयारी नहीं की गई, फर्जी कागज वहां बनाए गए, टेम्पो और बस से सांड ढोया गया। यहाँ तो इस खाते का माल उस खाते में, उस खाते का माल उस खाते में, इतना आसानी से चतुर चालाक इंजीनियर मुख्यमंत्री ने किया और बहुत ज्यादा काबिल वित्त मंत्री ने किया। तो इन लोगों ने बिहार को लूटने का काम किया है। इन दोनों से बिहार की मुक्ति होगी तभी बिहार के, मैं पहले बिहार से संबंध रखता हूं, नव बिहार बनेगा तभी नव भारत बनेगा। इसलिए इन दोनों भ्रष्टाचारियों से बिहार को और एनडीए को मुक्ति लेना होगा, तभी हमसे कोई बात हो। देखिए, एक जाहिर सी एक क्वेश्चन सवाल एक उत्पन्न होता है कि जिस तरीके से 4.5 साल तक आप चुप रहे, उसके बाद अचानक 2019 के चुनाव से पहले, ठीक पहले, आप एक बगावती सुर अपनाते हैं। कहीं ना कहीं आपके जो विरोधी हैं वो आप पे आरोप लगाते हैं कि ये एक स्पेस की लड़ाई है आपके बीच में और कुशवाहा के बीच में, उपेंद्र कुशवाहा के बीच में, कि दोनों एनडीए के साथ बार्गेनिंग करने के मूड में है। ये आपके विरोधी आरोप लगाते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, स्पेस बनाने का होता तो नीतीश कुमार के साथ ही स्पेस बन जाता। मैं बराबर मूल्यों की लड़ाई लड़ता हूं, मैंने कोई बार्गेनिंग की लड़ाई नहीं लड़ी है। मैं डे फर्स्ट से कह रहा हूं, शिक्षा की अराजक स्थिति पर बोल रहा हूं। ये 4 साल पहले भी बोल रहा था, 6 साल पहले भी बोल रहा था। मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि सुंदर सरकार है। सुंदर सरकार रहती हमारे विपक्ष की भी तो हम उसको नंबर देते, लेकिन अपनी सरकार इतना भ्रष्ट है कि हमें शर्मसार होना पड़ता है इनके कार्यकलापों पर। मुजफ्फरपुर की जो घटना है किसी भी संवेदनशील आदमी के लिए, ऐसी ही घटना पूरे बिहार में है, और सरकार द्वारा ये सारे व्यभिचारी संरक्षित हुए हैं। इसलिए निश्चित तौर से हम ऐसे कुकर्मों में इनके सहयोगी नहीं बन सकते, हम इनके खिलाफ हैं। किसान मजदूरों को लूटा गया है, व्यापार जो इन्होंने चलाया है वह आज तक एक एक जिले में 8-8 करोड़ 10-10 करोड़ रुपया किसानों का बकाया है, और ये किसान के भविष्य का फैसला करने वाले लोग हैं। ये सब्सिडी का लूट किए हैं किसानों के नाम पर। इसलिए ऐसे बाजार को नकली बाजार से शोषण करा रहे हैं किसानों का। तो गांव खेत खलिहान नहीं बचेगा तो हम संसद में रह के क्या करेंगे? मौलिक मेरा दायित्व बनता है इनके पक्ष की लड़ाई को लड़ना। इन लोगों ने लूटा है, पहले से भी सारी सरकारों ने लूटा है, लेकिन कंपैरेटिवली ये एक्सट्रीम लूट का पीरियड है। इसलिए और गुणवत्ता के नाम पर, ऑर्गेनिक खेती के नाम पर, ये कंपोस्ट के नाम पर राख बांट करके इतना किसानों के नाम पर लूटा गया है। यदि उसका ये किया जाए तो सृजन तो चारा घोटाला से बड़ा घोटाला, और किसानों के इस सब्सिडी के लूट का मूल्यांकन यदि हो तो हम समझते हैं बिहार सरकार हिंदुस्तान में अव्वल लुटेरे में जमात में आएगी।
आज से कुछ महीने पहले हमारे एक इंटरव्यू में आपने ये कहा था कि आप नरेंद्र मोदी के फैन हैं जी, ठीक है, और अचानक आप इतने खफा क्यों हो गए? मोदी जी क्योंकि बीजेपी सरकार में शामिल है, बीजेपी ये दावा करती है कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है, दुगुनी तेजी से विकास हो रही है, सुशासन और विकास का गठबंधन है, तो इतना मतलब बीजेपी से इतनी परेशानी क्यों अचानक कैसे हो गई? देखिए, बीजेपी से परेशानी सुशील मोदी को लेकर के हुआ है, बीजेपी से परेशानी नीतीश कुमार को लेकर के हुआ है। नरेंद्र मोदी को कितना नंबर देंगे आप? नरेंद्र मोदी को आज भी जो केंद्र में सरकार है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, वह बेहतर सरकार है। अभी विपक्ष के सामने कोई अच्छा चेहरा नहीं है, इसीलिए ये केंद्र में है। तो कहीं ये तो कारण नहीं है कि विपक्ष के पास अच्छा चेहरा नहीं है इसलिए आप महागठबंधन में नहीं जा रहे हैं? नहीं, महागठबंधन में जाने की बात नहीं है, इन पापियों को बचा रहे हैं, इनका ग्रेडेशन गिर रहा है, इन पापियों को बचा रहे हैं। आप जैसी घटना सृजन घोटाले की है, इस घोटाले का एसपीडी ट्रायल करके चुनाव के पहले यदि नहीं बचाया तो इसका खामियाजा केंद्र को भी भुगतना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी को हमने प्रखर राष्ट्रवाद पर नंबर दिया है, हम उनके विपक्ष में भी वोट करेंगे, तब भी मैं कहूंगा कि प्रखर राष्ट्रवाद को, लेकिन मॉब लिंचिंग को हम में नंबर नहीं देंगे। हम जॉर्ज फर्नांडिस के शिष्य हैं, हम नरेंद्र मोदी के शिष्य नहीं हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के अनुयायी नहीं हैं। हमारी विचारधारा चौधरी चरण सिंह की है, महेंद्र सिंह टिकैत की है, हमारी विचारधारा राजनारायण की है, स्वामी सहजानंद सरस्वती की है। हमने भ्रष्टाचारियों से लड़ने के लिए इनसे हाथ मिलाया था, लेकिन इससे पापियों को ये संरक्षित कर रहे हैं, इसलिए हमारा विद्रोह है। अच्छा, आपने राष्ट्रीय समाजवादी मोर्चा नाम के मंच बनाया जहां पे छोटे छोटे राजनीतिक दल को एक साथ लाने की कोशिश की, इसका क्या भविष्य है और आपका पॉलिटिकल फ्यूचर क्या है आने वाले समय में? आप किस तरह की राजनीति करेंगे? हमारा पॉलिटिकल फ्यूचर महत्वपूर्ण नहीं है, पॉलिटिकल फ्यूचर किसान मजदूरों का है कि इनको हम संरक्षित करेंगे। पावर रहेगा आपके पास तभी तो हम सड़क पर भी लड़ने वाले लोग हैं। हम 12 साल नीतीश कुमार के अन्याय के खिलाफ जिस सरकार को बनाया था, सड़क पर रह करके लड़े, इसलिए हम देखेंगे, सोचेंगे कौन सा लेसर एनिमी किसानों का होगा जिसके साथ समझौता करेंगे को। मैं ये कुंठा का शिकार नहीं हूं कि इस सड़ा चेहरा है, इसी को ढोना है, इसलिए कि कोई दूसरा चेहरा नहीं है। चेहरा दिख जाता है, प्रकट हो जाता है, प्रकृति भी बड़ा सर्जरी। भविष्य में आप अपने आप को बिहार के चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट के रूप में देखते हैं? मैं चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट में नहीं देखता हूं, लेकिन मेकर के रूप में मैं बराबर रहा हूं। राजनीतिक गलियारों में ऐसी सुगबुगाहट है कि अब मतलब आप आ गए हैं एकदम मैदान में आ गए हैं बनाने के लिए, बनने के लिए नहीं। तो आप जिसको बनाते हैं वो आपको धोखा देके निकल जाता है, फिर वही होगा, फिर किसी को बनाएंगे वो आपको धोखा देके चला जाएगा। धोखा देना नहीं चाहिए, धोखा खाना बुरा नहीं है। और लेकिन कैसे बार बार अगर आपको धोखा हम खाते रहेंगे, दूसरी पीढ़ी आएगी, तीसरी पर हम अपना कर्म कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि देखिए, नीतीश जी के साथ आपकी दोस्ती थी, नीतीश जी के साथ दोस्ती थी, आप कहते हैं कि आपने नीतीश जी को बनाया, वो भी आपको धोखा दे दिया, उनसे भी आपका झगड़ा हो गया। कुशवाहा जी के साथ आपकी दोस्ती थी, उनसे भी आपका 36 का आंकड़ा चल रहा है, फिर किसी को बनाएंगे, क्या गारंटी है कि वो उससे आपकी लड़ाई नहीं होगी या वो आपको धोखा नहीं देगा? मैं निराश नहीं हूँ, कर्मयोगी हूँ, काम करता हूँ। एक और सवाल है मेरा, और आखिरी सवाल है, जिस तरीके से देश में SC/ST एक्ट को पहले सुप्रीम कोर्ट ने उसमें संशोधित किया, उसके बाद सरकार उसको संसद में पलट दी, इस एक्ट के बाद जिस तरीके से मतलब बहुत वर्षों के बाद ऐसा हुआ कि जातिगत विभाजन हो गया एक तरीके से, एक तरफ पिछड़े हैं, एक तरफ अग्रे हैं, जिसको सवर्ण कहते हैं, सवर्ण आंदोलन हुआ। कहीं ना कहीं एक जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं जो रिजर्वेशन कैटेगरी में नहीं आते, उनके मन में कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी की भावना है। मतलब इस विभाजन को, जो मेंटली विभाजन एक तरीके से हो गया है, कैसे खत्म किया जाएगा? देखिए, ये इनसिक्योरिटी यदि सवर्णों में है तो वह बकवास है। यह सवाल यह तो 80% लोगों पर लागू हो रहा है ना, यह 20% पर तो लागू हो नहीं रहा है। तो आप यदि कूद रहे हैं इसके लिए, तो कहीं ना कहीं आप ये मान रहे हैं कि हम ही इसके शिकार होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इसका एनालिसिस किया, उस एनालिसिस में पाया कि इसका दुरुपयोग है। बहुत ऐसे कानून है जिसका दुरुपयोग हो रहा है।
लेकिन मेरा स्टैंड बहुत क्लियर है। बहुत जो सवर्ण जाति के ऐसे लोग हैं जो इस पर चिंतन किए बिना हंगामा खड़ा कर रहे हैं, उनकी रोज मैं गालियां भी सुनता हूं, लेकिन उन गालियों की परवाह मैं नहीं करता हूं। मेरे लिए राष्ट्र प्रथम है। मैं नहीं चाहता हूं कि जातीय विभाजन रेखा, धार्मिक विभाजन रेखा राष्ट्र को कमजोर करे, कोई दूसरा ऐसी परिस्थिति नहीं पैदा करे, क्योंकि सामने भी लोग बांटने के लिए तैयार हैं और राजनीति के लिए सारी राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए देश को भी बलि चढ़ाने वाले इस देश में लोग हैं। इसलिए हम कहते हैं कि यह कानून, SC ST कानून पिछड़ों पर भी लागू है। आप उतावलापन में ना रहें, सामूहिक प्रयास करें, चिंतन करें। और आज भी ये स्थिति जरूर है देश में कि इतने कड़े कानून के बाद भी दलितों को शादी में घोड़ा पर चढ़ने के लिए दंडित किया जाता है। ये खबरें भी आती हैं। इस कानून का यदि गलत उपयोग हुआ है तो सवर्ण का ही कोई व्यक्ति थाना की दलाली करके दूसरे सवर्ण को SC ST में फंसाता है। तो यह कानून पर एक शांतिपूर्ण तरीके से विचार करके आप ही ठेका नहीं लिए हुए हैं इन चीजों का। हर आदमी को अपने विचार रखने का तरीका है। वो उद्वेलित हो गए, आप भी उद्वेलित हो जाइए, कल तीसरे उद्वेलित हो जाएंगे। इससे समाज कमजोर होगा, राष्ट्र कमजोर होगा और इस पर कूल माइंड से सोचने की जरूरत है। अभी हमारे यहाँ हाल में पुलिस थाना कितना बेईमानी करती है। एक उदाहरण के तौर पर एक पासी जाति का आदमी अंडा और ये ताड़ी बेच रहा था, रंगदारी नहीं देने के बाद बरहेठा से मार दिया गया और पुलिस ने उसको शराब के कानून में गिरफ्तार किया, मर्डर के केस में गिरफ्तार नहीं किया। बाद में मेरे इंटरफेरेंस के बाद उस पर 302 का मुकदमा चला। वह पिछड़ी दबंग जाति से है और बहुत लोग हमको समझाने आए कि क्यों आप इसमें पढ़ रहे हैं, आपकी जाति के लोग तो नहीं हैं। तो आज समाज में ऐसे कुंठा से ग्रसित लोग भी हैं, समाज को इससे निकलना पड़ेगा। तो ये थे मेरे साथ बिहार के जहानाबाद से सांसद डॉक्टर अरुण कुमार। अगले एपिसोड में फिर किसी नए दिग्गज के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए कैमरा सहयोगी आलोक के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए सिटी पोस्ट लाइव।